हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आईएलएम्स में एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे टॉर्ट का, जिसको बोलते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। जब भी आप लॉ पढ़ते हैं तो बहुत सारे लीगल मैगज़िन्स यूज़ होते हैं और जनरली हमें याद ही नहीं रहता कि ये इस लैंग्वेज में इसका ये मैगज़िम जो है ये क्यों किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया एक कंसेप्ट है टॉर्ट में। आप सब लोगों ने टॉर्ट का लॉ पढ़ा ही होगा। उसमें बेसिकली क्या होता है कि कुछ एक्शंस होते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई लीगल रेमेडी नहीं होती, ठीक है, और एक तरीके से ये डिफेंस भी होता है। जैसे मैं अब आपको इसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ तो आपको शायद ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जैसे सपोज़ करें कि आप लोग क्रिकेट मैच देखने गए हैं, ठीक है। आप क्रिकेट के स्टेडियम में बैठे हैं और सडनली आप बड़े मज़े से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मैच एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सैडली आपको बैट्समैन की बॉल आके आपके सर पे लग जाती है, ठीक है, और आपको चोट लग जाती है। तो अब जनरली जब किसी को चोट लगती है, किसी की वजह से कोई कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो हम उसके रिटर्न में क्या मांगते हैं? हम उसके रिटर्न में कंपनसेशन मांगते हैं। लेकिन वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई जो चीज़ डेंजरस है उसके कुछ एक प्रेमाइस हैं। अब जैसे आप क्रिकेट मैच देखने खुद गए, आपकी अपनी मर्जी थी, स्टेडियम में आगे वाली सीट पे बैठे, पीछे बैठे, आपको पता है बॉल कहीं पर भी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता है, ठीक है। आपको पहले से पता है तो इसके साथ जो एसोसिएटेड डेंजर्स हैं वो भी आपको पहले से पता है। तो अब आपके सर फूट गया तो आप बैट्समैन से कंपनसेशन नहीं मांग सकते। तो वॉलेंटी फिट इंजूरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब यही होता है कि कोई भी इंजरी अगर आपने खुद की फ्री विल से इनकर करी है, नोइंग द डेंजर्स, तो आप उसके लिए कॉम्पनसेशन या किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। इसका मैं एक दूसरा उदाहरण देती हूँ। जैसे सपोज करें कि अब आपने देखा कि रोड पे एक एक्सीडेंट हो रहा है और आप भाग के गए उस आदमी को बचाने के लिए, ठीक है, और आपने लेकिन दूसरे को बचाते बचाते अपने आप को चोट मार ली, ठीक है। तो अब आप रेस्क्यू ऑपरेशन करने गए थे, खुद की मर्जी से रोड पे टेढ़ा मेढ़ा भाग रहे थे और आपको पता था कि इसमें एक डेंजर है, आप बचाने पहुंचे। तो लेकिन उस चीज़ में आप उस बंदे से कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते कि भाई मैं तेरी मदद कर रहा था और मुझे चोट लग गई। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का यही एक कंसेप्ट होता है कि जब आपको पता है कि डेंजर है, कुछ हो सकता है, आपकी फ्री विल है, ये दो इसके बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं कि आपकी फ्री विल होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने आपको फोर्स किया है, आपकी फ्री विल होनी चाहिए और एक एमिनेंट डेंजर जो आपको पता होना चाहिए। तो उस चीज़ में आपको ये जो कॉम्पनसेशन का या कोई सिविल रेमेडी या कोई रेमेडी आपको स्टेट के अगेंस्ट नहीं मिलती है, ठीक है। ये एक डिफेंस होता है। अच्छा जी, अब इसमें बेसिकली अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है और कहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे अब ये देखें, अब जैसे आप थिएटर गए मूवी देखने के लिए, ठीक है, अब आप मूवी देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब थिएटर में अचानक से आग लग जाती है। तो ये कंसेप्ट वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में नहीं आएगा, क्योंकि आप थिएटर में बैठे हैं, आप पिक्चर देख रहे हैं, पर पिक्चर देखने के लिए तो ये नहीं होता ना कि आप सोचेंगे कि भाई आग ही लग जाएगी थिएटर में, ठीक है, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी प्रिकॉशन इन जनरल थिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ पे कोई भी डेंजर जो कि आप सोचते हैं कि वो उस एक्ट से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है, ठीक है, थिएटर में आप कोई भी एक सिक्योर जगह एक है, आप वहाँ पर ये नहीं सोचेंगे कि वहाँ पे आनन फानन में आप मूवी इंजॉय कर रहे हैं और जी आग लग जाएगी और उसका एग्जिट गेट नहीं खुलेगा। जो इस टाइप के इवेंट्स होते हैं जो अनफोर्सिएबल होते हैं, अनफोर्सिएबल मतलब आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इस सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा, तो उसमें वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया नहीं होता है। तो प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, जो इवेंट्स फोर्सेबल होते हैं, आपको पता है कि आपको चोट लग सकती है, तब भी आप वहाँ गए हैं, तो वहाँ पर आप कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। जहाँ पर भी आपको लगता है कि मेरी तो गलती ही नहीं थी, ये तो कुछ पता ही नहीं था कि आप थिएटर में जाएंगे, पिक्चर देखेंगे और आपको चोट लग जाएगी या थिएटर में आग लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो जो चीज़ अनफोर्सिएबल होती है
और बियॉन्ड कंट्रोल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है। तो थिएटर वाला आपको नहीं बोल सकता कि जी आप खुद आए थे थिएटर में मेरी पिक्चर देखने के लिए, अब आग लग गई तो मैंने आपको कुछ दूंगा, नहीं। वो नॉन वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले सकता। वहाँ आपकी सिविल रेमेडी, क्रिमिनल रेमेडी और कॉम्पनसेशन सब बनता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। जो भी चीज़ डायरेक्टली रिलेटेड होती है, मतलब जैसे कि आपको पता है कि आप ये काम कर रहे हो पर इसमें आपको चोट लग सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, या ये सिचुएशन ही ऐसी है, ठीक है, तो वहाँ पर आता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जिसमें इवेंट्स जो होते हैं वो आपको पता होते हैं, आपका कॉन्शियस डिसीजन होता है, तो वहाँ पर ये होता है डिफेंस। लेकिन जहाँ पर आपका कॉन्शियस डिसीजन तो होता है बट इवेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, वो अनफोर्सिएबल टाइप के इवेंट्स होते हैं जो कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते। वही थिएटर वाला सेम एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सेम ही एग्जाम्पल डिवाइड करके बताती हूँ। जैसे अब आप थिएटर में गए, ठीक है, अब थिएटर के बाहर लिखा हुआ है स्लिपली फ्लोर, ठीक है, अभी रिसेंटली मॉपिंग हुई है, आपने देखा होगा, और एक सेक्शन क्लोज किया हुआ है। अब आप उस सेक्शन में जाके फिसल जाएं तो आप बोलेंगे थिएटर की गलती है, नहीं, वो आपकी गलती है, क्योंकि वहाँ पर एक विजिबल डिस्टिंक्शन था, वहाँ पर आपको एक वार्निंग दी गई थी, आप फिर वहाँ जाके चलने लग गए तो आप गिर गए, तो आप थिएटर वाले को एक्यूज नहीं कर सकते। वो पोजीशन है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की, कि आपने खुद देखा और खुद ही जाके इंजरी खुद को लगा ली और खुद ही गए, आपको साइन भी दिख रहा था, एप्रीहेंशन भी पता था और एमिनेंट डेंजर भी था, ठीक है, उस केस में आप कंपनसेशन नहीं वो कर सकते, इसमें आपकी विल भी है और सब कुछ है। अब सेम ही थिएटर का एग्जाम्पल आप दूसरे तरीके से लें कि अब आप गए थिएटर में मूवी देखने के लिए, अब वहाँ पे एग्जिट गेट नहीं खुला और आप उसकी वजह से गिर गए और वहाँ पर आग लग गई, तो अब आग लगना तो किसी थिएटर वाले को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और थिएटर जनरली सिक्योरिटी तो थिएटर वाले की होती है, तो उसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस थिएटर वाला नहीं ले सकता और आप उसे कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका यही मतलब होता है, अगर आप खुद की जान को खुद ही खतरे में डालेंगे तो आप कंपनसेशन नहीं डिमांड कर सकते, किसी और की वजह से आपकी जान खतरे में पड़ी है आप कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। हिंदी में इसका सिंपल लहजे में ये मतलब होता है, ठीक है। सो अगली बार हम आएंगे आइलैंड्स पे फिर और एक और कंसेप्ट के साथ, और आपको बहुत ही ट्राई करेंगे आसान भाषा में, सिंपल लहजों में और एक आसान से एग्जाम्पल्स के साथ कि आपको कंसेप्ट समझ आए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।